हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कारीगर को पीस रेट पे रखना चाहिए या फिर सैलरी पे। होता क्या है, जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें होता है लाखों रुपए का लॉस। आपका लाखों रुपए का लॉस ना हो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे कारीगर को सैलरी पे रखें या फिर पीस रेट पे, क्या सही रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, जब कोई भी इंसान गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से वो कुछ ऐसी गलतियां कर लेता है जिसकी वजह से उसका कई लाख रुपए का लॉस हो जाता है। और होता यहाँ तक की है कि उनके कारखाने भी बंद हो जाते हैं, उनका सेटअप भी बंद हो जाता है। तो सवाल ये रहता है कि कारीगर को सैलरी पे रखें या फिर पीस रेट पे। तो कारीगर को हमेशा पीस रेट पे रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? पीस रेट में कारीगर जब आपके पास काम करेगा तो वो उतना ही पेमेंट आपसे लेगा जितना वो आपको काम करके देगा। ये तो फायदा होता है इसका। और कभी कभी मार्केट इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि हमारा 1 रुपए का भी माल सेल नहीं होता है, पूरा पूरा महीना यूं ही गुजर जाता है। तो उस पीरियड में अगर हमारे पास पीस रेट वाले कारीगर होंगे तो हमें उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अगर सैलरी बेस पे हम काम करवा रहे हैं तो बाई चांस कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि हमारा माल सेल नहीं होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो मान लीजिए 5 कारीगर आपके पास काम कर रहे हैं और आप एक कारीगर को 20,000 रुपये पर महीना दे रहे हैं। तो अगर एक महीना आपका काम स्लो चला या फिर चला ही नहीं तो आपके 1 लाख रुपए जाने हैं। कारीगर को इससे मतलब नहीं है कि आपका काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, उसको अपनी सैलरी चाहिए। जब हम नया सेटअप लगाते हैं तो ज़्यादातर ये कंडीशन आ जाती है कि हमारा काम नहीं चल पाता है, क्योंकि हम मार्केट में इतनी पकड़ नहीं बना पाते हैं और महीने 2 महीने हमारे ख़राब हो ही जाते हैं। उस पीरियड में अगर आपके पास सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं कारीगर तो आपको दिक्कत हो सकती है और लाखों रुपए का यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। इस रेट में क्या फ़ायदा होगा? अगर बाई चांस काम नहीं चला, 1-2 महीने मार्केट में ऐसा डाउन आ जाता है कि काम नहीं चलता है, तो पीस रेट पे अगर कारीगर आपके पास काम कर रहा होगा तो क्या होगा, आप स्लो स्लो करके आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपका काम भी बंद ना हो और कारीगर भी आपके यहाँ से ना जाए, तो आप कुछ बहाने बना सकते हैं कारीगर से। भाई, कटिंग अभी नहीं हुई है या फिर फैब्रिक नहीं आया है या फिर कोई रॉ मटेरियल नहीं आया है, तो इस वजह से हम थोड़ी थोड़ी कटिंग आपको दे रहे हैं। कोई भी बहाना बना के काम को आप लंबा खींच सकते हैं। लंबा कैसे खींचना है? मान लीजिए 1 महीने की कटिंग आपके पास अवेलेबल है, तो अगर पीस रेट पे कारीगर काम कर रहे हैं तो आप उस कटिंग को 2-2.5 महीने तक खींच सकते हैं। यानी जो कारीगर आपका एक दिन में 100 पीस बना रहा है तो आप उसे 50 पीस दे सकते हैं, 40 पीस दे सकते हैं, 30 पीस दे सकते हैं। और अगर आप 1 महीने में 4 छुट्टियां करवाते हैं तो भाई 4 की जगह छुट्टियां 8 करवा लीजिए, 10 करवा लीजिए। इस तरीके से मार्केट डाउन होता है तो उस पीरियड में काम किया जाता है। तो इस पे कारीगर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, क्योंकि उसे थोड़ा काम मिलता भी रहता है और उसका खर्चा पानी चलता रहता है। उसे भी मालूम होता है कि भाई अभी मार्केट डाउन चल रहा है, इस वजह से वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। लेकिन वही अगर आपके पास सैलरी बेस पे कारीगर काम कर रहे हैं तो भाई उन्हें मतलब नहीं है कि आपका माल सेल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है या फिर अप चल रहा है। ठीक है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल अपनी पेमेंट चाहिए, हर महीने उन्हें अपनी सैलरी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस करने की, तो देखिए पीस रेट पे ही कारीगर को रखिए, ये सबसे बेहतर रहता है। और बहुत बड़े बड़े कारखाने हमने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने वाले देखे हैं, ज़्यादातर लोग पीस रेट पे ही काम करवाते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है, जितना कारीगर काम करेगा उतना आपसे ले जाएगा। अब आपको कारीगर के सामने बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सैलरी बेस पे अगर आप काम करवाएंगे तो एक बंदा आपको रखना पड़ेगा, अभी कारीगरों के पास में बैठे देखे भाई कोई खाली तो नहीं बैठा है, उसको बताए क्या करना है।
और इसमें बहुत सारी टेंशन होती है, लेकिन पीस रेट में इतनी टेंशन नहीं होती है। आपको बस एक बार कारीगर को कटिंग देना है और जब कटिंग बन के तैयार हो जाए तो उससे कटिंग लेना है। इसमें आपको कारीगर के पास में बैठने की, उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।